हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग तो समझ ही गए होंगे ये टाइटल देख के। आज मैं कर रही हूँ दिवाली की क्लीनिंग और मेकओवर अपने घर का। अब मैंने सोचा ये दीवार इधर की ख़राब हो चुकी है, बेड की तरफ की, तो रिपेयरिंग का तो हो नहीं सकता और मेरे पास इतना रिपेयर करने के लिए अभी जुगाड़ नहीं बन रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा इधर को अलमारी रख देती हूँ, बेड को इधर कर देती हूँ, कुछ दीवार ढक जाएगी जो सीलन और पपड़ियाँ बन बन के हट चुकी है। और यहाँ मैं कर रही हूँ अलमारी खाली अपनी। और यहाँ देखो, मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने इनको तय लगा के नहीं रखे थे कि मुझे पता था ये खाली करनी पड़ेगी मुझे अलमारी, क्योंकि मुझे अलमारी अपनी जगह से हटानी है। और छोटी सी अलमारी में देखो कितना सामान निकलता है। पूरा बेड मेरा अलमारी के सामानों से ही भर जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, इसलिए हर चीज़ को अलमारी में रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोहे की सेब है, इसलिए इसमें चूहे नहीं जाते। और नहीं तो ऐसे वैसे रख देते हैं तो चूहे नुकसान कर देते हैं। यहाँ मेरी बेटी बैठी है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए वो कुर्सी पे बैठी है। और थोड़ा बहुत तो काम भी करा रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मम्मी अकेली लग रही है, इस वजह से वो भी करवा रही है। और ये मेरे पर्दे हैं जिनको मेरे को दोबारा से करूँगी। यहाँ मैंने आधी अलमारी खाली कर दिया, वो उसके ऊपर नीचे तिजोरियों में जो बॉक्स होते हैं उनमें भी सामान है, सारा सामान निकालूंगी। आधी अलमारी पूरी खाली कर दी है, बस इसमें थोड़ा सा सामान और है ऊपर जो निकालना है। और ये अकेले तो अलमारी मुझसे खिसकेगी नहीं, ना ही हिलेगी, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। घर पे तो अब खैर कोई नहीं है, ना हस्बैंड है ना बेटा है, लेकिन हाँ बाहर काम चल रहा है तो वहाँ से मज़दूर को बुला लूँगी। और ये अलमारी को अपनी जगह से हिलवा देना, बस हिलवा देना, फिर तो उसके बाद खिसका के मैं कहीं भी लगा दूँगी। थोड़ा सा बस ये जो ये ईंटों पे रखी है और लोहे के स्टैंड पर रखी है, इससे बस नीचे उतरी आएगी। उसके बाद फिर तो हम खिसका के माँ बेटियाँ हम कर लेंगे। और यहाँ मैंने आधा सामान और है, बस थोड़ा सा ऊपर के खाने में वो कुर्सी लगा के मैं उसे जब उतारूँगी, उसमें भी कुछ ऐसे ही सामान है, कुछ गिफ्ट वगैरह हैं, कुछ सीनरियाँ वगैरह हैं, कुछ ऐसे ही सामान धरे हुए हैं मैंने। मुझे जगह बनानी है सामान और रखने के लिए, तो मैं बेड पे जगह बना रही हूँ। ये मेरी साड़ी की लेस है, जो मैंने साड़ी के नेट के पर्दे बनाए हैं उसकी है ये। यहाँ मैंने कुर्सी लगा के अब ऊपर से सामान निकालना है, जिसके लिए मुझे बेटी का सहारा भी लेना पड़ेगा। इसमें मेरी पार्लर की फाइलें हैं, सर्टिफिकेट है जो मैंने पार्लर कोर्स करा था, कुछ मोबाइल के बॉक्स है और एक पिकनिक का बॉक्स टिफ़िन है, पिकनिक का कह लो, ऑफिस टिफ़िन ये है। ये 4 खानों का टिफ़िन है जिसे मैंने रख रखा, मैंने क्या अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, इस वजह से मैंने रख दिया। ये उसका स्टैंड है। ये मेरी लेसें हैं। अलमारी मेरी खाली हो चुकी है, उसके ऊपर भी कुछ सीनरियाँ और कुछ मेरे हस्बैंड के काम के कागज़ वगैरह रखे हैं थैले में करके, वो भी मैं हटाऊंगी। ये सामान निकालते समय गिर गया क्योंकि थैला पूरा भरा हुआ था। ये हस्बैंड की ठेकेदारी चलती थी, तो इसमें एग्रीमेंट कागज़ हैं, चेक बुक भी हैं, डायरियाँ हैं जो हमें लेबर की, मिस्त्रियों की हाजिरियाँ लिखते थे, ये सब इसी में ही रखी हैं। कुछ नई है, कुछ भरी हुई है। अब काम चलेगा तो नई को तो निकाल लेंगे, पुरानियों की भी पड़ जाती है, जो कभी जब काम चलने लगता है तो लेबर मिस्त्री को फ़ोन करके बुला लेते हैं।
रखते हैं, कुछ गांव में हैं, कुछ अपने अपने काम में लग गए, कुछ हमारी लेबर जो थी अब वो ठेकेदारी पे आ गई है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये अलमारी को मैं इधर खिसकाऊंगी और ये बेड को मैं यहाँ लगाऊंगी। यहाँ मेरी किराएदार की लड़की है जो पूछ रही है, आंटी तुम ये क्या कर रही हो, अलमारी क्यों खाली कर। तो मैं उसको बता रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे सेटिंग चेंज करनी है। तो वो कह रही ठीक लगेगा ऐसे। वैसे तो मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता था, ऐसे में ज़्यादा जगह बनती थी मेरी, लेकिन क्या है कि सामने की दीवार बहुत भद्दी सी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी त्योहार के टाइम वो दीवार। और मैं उसमें अगर मैं टाइल लगाऊंगी तो वो सिर्फ टाइल नीचे नीचे जहाँ तक टाइल लगी हुई है वहीं तक ही सही रहेगी, ऊपर फिर उसकी सीलन पपड़ी आ जाएगी। एक इसका वो आता है लगाने का मसाले में, डॉक्टर फिक्स पता नहीं ऐसा ही नाम है उसका, क्योंकि उससे सीलन नहीं आती। देखूंगी अगर उसका जुगाड़ बन गया तो। और ये मेरा एक शीशा है जिसे मेरे को यहाँ शीशे के आगे लगाना है। तो कितनी धूल है, क्योंकि मकान बन रहे थे ना तो बहुत धूल थी, और जबकि अभी तो घर के आगे से मिट्टी हटी भी नहीं है। त्योहार के टाइम पे मकान बना रहे थे, उनके घर में कोई परेशानी आ गई, उन्होंने काम बंद कर दिया। यहाँ मैंने झाड़ू दे ली है अलमारी पे से। अब मैं कह रही, मैंने कहा देखो मज़दूर आ गए हैं, तो बच्चों से कह रही मज़दूर आ गए हैं तो देखना, बुला के लाऊंगी। और ये सारा सामान इधर से हटाऊंगी। ये छोटा बेटा आया है, ये हटाएगा सामान, थैले में भर भर के लेके जाएगा। इससे मैं कह रही, मैंने कैसे ऊपर के कमरे में रखी है जो सामान नहीं चाहिए। ये सारा सामान भर के ले जाएगा, ऊपर के कमरे में रख देगा, क्योंकि ऊपर का कमरा मेरा स्टोर रूम की तरह ही है, पूरा कबाड़ खाना। और यहाँ मैंने रखी हैं अपनी साड़ियाँ। ये मेरी शादी की चुन्नी जो माता के वहाँ से हमें मिली थी। झंडे वाला मंदिर है दिल्ली में, बहुत मानता है। कहते हैं जब वहाँ किसी बेटी की शादी होती है तो वहाँ ये जाओ कार्ड दे के आओ तो ये चुन्नी मिलती है। और ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी ये पैकेट मंगवाए थे, मैंने मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि हमारे जहाँ काम चल रहा था वहाँ साड़ियों की शॉप है, तो वहाँ से ये पैकेट मिले थे हमें बैग भर के। तो इनमें मैंने अपनी साड़ियाँ कवर कर दी। एक एक बैग में 3-3 2-2 साड़ियाँ हैं। और मैंने सोचा, मैंने कि चलो अभी इसी अलमारी में जगह भी निकली आएगी और ये पैकेट रखने से सेफ़ रहेंगी, गंदगी भी नहीं रहेगी, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। और ये देखो मैंने 4 साड़ियाँ एक बैग में रख रखी हैं। बैग तो बहुत सारे हैं, और अभी थोड़ी सी सफाई करके जब सेटिंग करूँगी। ये बैग में मेरी पूरी साड़ियों का पैकेट तो नहीं आया, आधे ही आया, आधे को मैं दूसरे पैकेट थैले में रखूँगी। एक थैला, ये तो बैग बना आता है साड़ियों का, क्योंकि करवा चौथ पे बहुत साड़ियाँ बिकती हैं तो शॉप पे लगाते हैं तो कवर ववर उतार देते हैं, बैग वैग घर फाड़ फूड़ देते हैं। जैसे ये बैग बहुत अच्छा है, इसमें कई साड़ियाँ, इसमें मेरी साड़ियाँ हैं। ये मैंने नवरात्रों पे पहनी थी जो, और ये हमारी शादी की बनारसी साड़ियाँ हैं, क्योंकि अब लौट के दुआरे बनारसी साड़ियों का फैशन आ गया तो मैंने निकाल लिए साड़ियाँ। ये मेरी शादियों की है, ये मेरे पहले करवे पे दी थी मेरी मम्मी ने, लेकिन मैंने ये नहीं, मैंने रेड कलर की पहनी थी, जिसकी आपने फ़ोटो भी देखी होगी है, फ्रिज पे रखी रहती है मेरी। और ये एक बैग ये है, इसमें मैं ऐसे करके रख दूँगी, बहुत सेफ और जगह बच जाती है ऐसे थैलों से। ये साड़ी के डब्बों का थैला है, इसमें साड़ियाँ कम से कम 5 डब्बे साड़ियों के आते हैं। इनमें बहुत सारे मिले थे मैं। एक ये साड़ी है बनारसी, साड़ी का देखो। और ये मेरी माता की चुन्नी है, इसे भी मैं बैग उसमें पैकिंग में करके रखूँगी, क्योंकि ये शादी की है। ये हर किसी की शादी में आती है ससुराल की तरफ से, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर से आई थी ये। हमारे यहाँ मंदिर में जैसे राम सीता, राम कृष्ण की, राधा कृष्ण की फ़ोटो भी देते हैं। और ये मेरे सभी बैग है जो मैं दिखा रही हूँ आपको,
और घर कितना फैला। और ये एंगल पे टांग रखी थी मैंने कुछ घर की रोज की साड़ियाँ। तो मैंने किया अभी तो धूल मिट्टी उड़ेगी, तो मैंने कहा इसको भी इसी में करके रख देती हूँ। जब अलमारी सेट करूँगी तब मैं एंगलों में टांग लूँगी। और ये एंगलों में जंग खा जाती है लोहे के एंगलों में, इसलिए मैंने सोचा जाते एंगल में रखूँगी नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बैग में रखूँगी। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नीली और हरी। ये रोज़ की मेरी साड़ी पहनने की हैं, जिन्हें भी मैंने बैग में करके ये रख दिए। आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा पूरा 2 दिन मेरे 2 ब्लॉक में जाएगी सफाई। ये बैग है, इसमें भी रखूँगी। 3 बैग हैं, कुछ बच्चों के रख दूँगी, कुछ अपने। 3-4 बैग। और ये पूरा, और काम करते करते लगी आई भूख। और ये हमने सेटिंग चेंज कर दी, अलमारी की जगह बेड लगा दिया, बेड की जगह अलमारी लगा दी। अब वो बद्दी सी जो दीवार दिख रही थी वो कुछ अलमारी से ढक गई है। और काम करते करते लगी आई भूख, तो हम खा रहे हैं पीले चावल, जिसे छुके चावल भी कह लो, पीले चावल कह लो।